दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सूटकेस। दोस्तों जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते होंगे तो अपने साथ में सूटकेस लेकर जरूर जाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सूटकेस को कैसे बनाते हैं? इन्हें बनाने के लिए बहुत हार्ड और रिलायबल प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एबीएस प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल करके सूटकेस बनाने के लिए इसकी प्लास्टिक शीट को एक मशीन में डालकर इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि यह अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके मेल्ट होने से पहले ही इसे नीचे से ब्लोअर से तेज हवा देते हैं। ऐसा करने से ये बैलून की तरह फूलने लगती है, जिसके बाद इसके नीचे एक सूटकेस के शेप के सांचे को रख देते हैं और इसी तरह से ये सूटकेस तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर। दोस्तों प्रेशर कुकर को बनाने के लिए इस तरह की सर्कुलर एल्युमिनियम शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे मशीन कुकर के बर्तन का शेप दे देती है। इसके बाद इस बर्तन को एक बहुत तेज घूमने वाली मशीन में फिक्स कर दिया जाता है और बर्तन के अंदर के हिस्से को एक टूल से घिसकर इसके अंदर के एक्स्ट्रा एल्युमिनियम को हटा दिया जाता है और फिनिशिंग दी जाती है। ऐसे इसके बाद इस बर्तन को इस मशीन पर उल्टा लगाकर बाहर के हिस्से को फिनिशिंग दी जाती है। जब ये काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो कुकर के ऊपरी भाग पर खांचे को बनाया जाता है, जिसे कटिंग मशीन से काट कर इस पर खांचे बनाए जाते हैं। इसके बाद इस पर हैंडल लगाने के लिए इसमें ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है। इसके बाद एक स्पेशल केमिकल को आग में तैयार करते हैं और उबलते हुए उस केमिकल सॉल्यूशन में बर्तनों को डाल देते हैं और करीब 35 मिनट तक बर्तनों को इसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर इन सभी बर्तनों को एक एक कर निकालकर पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन बर्तनों को एक दूसरे केमिकल में डालकर रखा जाता है और कुछ देर बाद बर्तनों को इसमें से निकालकर वॉश करके सुखाते हैं, जिसके बाद इन बर्तनों की चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुकर के ढक्कन को बनाया जाता है। इसे भी उसी तरह से एल्युमिनियम शीट से बनाते हैं और इनको फिनिशिंग देने के साथ साथ इनके किनारों को मोड़ दिया जाता है और इनमें खांचे बनाए जाते हैं। इसके बाद इन ढक्कन में सीटी और सेफ्टी वॉल को लगाया जाता है और फिर एक मशीन की मदद से इनमें हैंडल को लगाया जाता है और अब रबड़ को लगाकर ढक्कन को इस पर बंद कर दिया जाता है और सभी कुकर को एक एक करके टेस्ट करके पैकेजिंग कर दी जाती है। इरेजर। हम सभी अपने स्कूल में इरेजर का यूज जरूर करते थे। चलिए देखते हैं कि इरेजर को कैसे बनाते हैं। नेचुरल रबर को बनाने के लिए लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पेड़ से निकालते हैं। वैसे तो बहुत से पेड़ों से लेटेक्स को निकाला जाता है, लेकिन स्पेशली रबर को बनाने के लिए ईवीए पेड़ के लेटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पेड़ की खेती लार्ज स्केल पर रबर बनाने के लिए की जाती है। इस पेड़ की छाल में एक खास तरह से कट को लगाते हैं, जिससे पास में लगाए गए बर्तन में लेटेक्स गिरने लगता है। इसी तरह से बहुत से बर्तनों में इसे कलेक्ट कर लेते हैं और इसे लाकर एक बड़े से कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि दूध से पनीर को निकालने के लिए उसमें नींबू को डालकर उसे उबालते हैं। इसी तरह लेटेक्स से रबर को अलग करने के लिए लेटेक्स में फॉर्मिक एसिड को डाला जाता है, जिसके बाद उसे एक बर्तन में 12 घंटों के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब उसे चेक करते हैं तो कोगुलेशन प्रोसेस की वजह से रबर और पानी अलग हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और इस तरह से तैयार हो जाती है नेचुरल रबर। लेकिन अभी ये रबर बहुत सॉफ्ट होती है और इसे इरेजर बनाने के लिए हार्ड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले इन रबर को इन रोलर से बार बार गुजारते हैं, जिससे कि ये रबर अच्छे से पिस जाए। और इरेजर को कलरफुल बनाने के लिए कलरफुल डाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर रबर को सफेद कलर का बनाना होता है तो उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं, और अगर लाल रंग का बनाना हो तो आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। और इस रबर को हार्ड बनाने के लिए इसमें 2 तरह के सल्फर पाउडर को डालते हैं और बार बार रबर को रोलर से गुजारा जाता है और फिर उसे उसमें से निकालकर रेक्टेंगुलर शेप में काट लेते हैं। उसके बाद इन कटे हुए टुकड़ों को एक स्टीम प्रेशर में डाला जाता है। यहाँ रबर को 20 मिनट तक 160 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। प्रेशर पड़ने से यह रबर और भी ज्यादा चपटा हो जाता है और स्टीम से निकलने वाली गर्मी इसे और भी ज्यादा सख्त बना देती है। इस प्रोसेस को क्यूरिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब किनारों को काट कर रबर के एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं और फिर इन रबर शीट्स को ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद कटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करके इनकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स को छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेते हैं। जिसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक बैरल में डालते हैं, जहां इसमें टॉर्क मिलाकर इसे बंद करके इस बैरल को 4 से 5 घंटे तक घुमाते हैं। और अब इरेजर को कन्वेयर बेल्ट से आगे लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से इरेजर तैयार हो जाती है।
बैलून्स। दोस्तों मोस्टली सभी बच्चे बैलून से खेलना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग बैलून का इस्तेमाल पार्टीज में डेकोरेशन के लिए करते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं कि फैक्ट्री में बैलून को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में लिक्विड रबर को डालते हैं। उसके बाद उसमें नायलॉन को मिलाकर उन दोनों का मिक्सचर तैयार किया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब इस लिक्विड को कलरफुल बनाने के लिए इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स डाले जाते हैं। इसके बाद इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बैलून के शेप के साँचे बने होते हैं, जिसे इस लिक्विड में डिप करते हैं, जिससे ये लिक्विड इन साँचों में कवर हो जाता है। इसके बाद इनकी एजेस को इस मशीन से रोल अप करते हैं, जिससे इसके एजेस इस तरह के दिखाई देते हैं। ऐसा करने की वजह होती है कि इसे आसानी से होल्ड करके इसमें हवा भरी जा सके। अब इन बैलून्स को साँचे में ही रहते हुए तेज गर्म पानी में 15 मिनट के लिए डिप करते हैं, जिससे बैलून की रबड़ फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके बाद इसे अच्छे से इन साँचों से निकालने के लिए पानी और टेल्कम पाउडर के मिक्सचर में डिप करते हैं और आखिर में इसे ब्लोअर के अंदर से गुजारते हैं, जिसमें ये ब्लो अप होकर साँचों से बाहर निकल आते हैं और ये बैलून तैयार हो जाते हैं। टिश्यू पेपर। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि टिश्यू पेपर को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। टिश्यू को रिसाइकल्ड पेपर से बनाया जाता है। सबसे पहले एक बड़ी मशीन में यूज्ड पेपर को डालते हैं। यह मशीन इन सभी पेपर्स को पीस कर उनके रेशे बना देती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद कागज के इन रेशों में पानी को ऐड करते हैं और इनके मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसे पल्प के नाम से जानते हैं। अब इस पल्प को एक मशीन से निचोड़ते हैं। जब ये मशीन इसे निचोड़ रही होती है तब इसकी सारी इंक भी निकल जाती है और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जब इसे क्लीन वाटर से वॉश कर लेते हैं तब इसे रोलर्स के नीचे से गुजारते हैं। वो रोलर्स इसे प्रेस करके इसमें मौजूद सारा पानी बाहर निकाल देते हैं और ये पेपर के शेप में आ जाता है। अब इस कागज के पल्प को टिश्यू बनाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करके एक मशीन में ले जाते हैं। ये मशीन इन कागज के पल्प को बहुत बारीक बना देती है, जिसके बाद इन्हें एक रोलर के ऊपर लपेट लेते हैं और फिर इसे एक और मशीन में डाला जाता है जो इन शीट में मौजूद रिंकल्स और हार्डनेस को खत्म कर देती है और इसे स्मूथ बना देती है। इसके बाद एक कटिंग मशीन इसे एक साइज में काट देती है और एक के ऊपर एक टिश्यू पेपर को रख देती है। इस तरह से टिश्यू पेपर तैयार हो जाता है और आखिर में इसे पैकिंग करने के लिए आगे भेज देते हैं। लिपस्टिक। दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि लिपस्टिक को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। इसे बनाने में 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और वो होते हैं ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट्स। सबसे पहले तो वैक्स, कलर और अल्कोहल को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। इस पेस्ट के तैयार होने के बाद इसे ऑयल में डालकर गर्म करते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को लिपस्टिक के साँचे में डालकर ठंडा करने के लिए रख देते हैं और फिर जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है तो एक मशीन इन्हें प्लास्टिक ट्यूब के अंदर रोल करके पैकेजिंग के लिए आगे भेज देती है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। दोस्तों हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सी प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उनमें से कुछ चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं। प्लास्टिक के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लास्टिक के ऐसे दानों का इस्तेमाल किया जाता है। इन दानों को इस मशीन में डालकर पिघलाते हैं। इस मशीन में बहुत से अलग अलग शेप के माउल्ड होते हैं और पेस्ट बनकर प्लास्टिक इसमें से निकलता है। माउल्ड में डालकर उसे उस प्रोडक्ट का शेप दे दिया जाता है, जैसे कि ये माउल्ड बैट का है। इस पेस्ट को इस माउल्ड में ले जाकर इसमें ऊपर से हवा भरकर इसे कुछ ही सेकंड में बैट के शेप में बना देता है। इसी तरह से और भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, बस उनमें माउल्ड्स को बदल दिया जाता है। जैसे कि इस वीडियो में लोटे को बनाया जा रहा है, इसे भी वैसे ही माउल्ड के बीच में रखकर आकार देकर कॉम्प्लेक्स करके उनमें हवा भर दी जाती है और ऐसे ही दूसरे माउल्ड का इस्तेमाल करके पानी के बड़े बड़े ड्रम्स को बनाया जा रहा है। ऐसे ही इस वीडियो में प्लास्टिक मग को बनते हुए दिखाया गया है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनने का ये प्रोसेस देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।